जो उसके लिए ये देखिए, हमने गूगल को पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये जो लगातार मैनिपुलेशन हो रहा है और आपका नाम खराब किया जा रहा है, तो इसमें क्या मानहानि का कोई दावा ठोकेंगे? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। आचार संहिता के दौरान सर, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना होता है, तो ये क्या निर्वाचन आयोग नहीं कर पा रहा है? निर्वाचन आयोग को तो पहले बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी, ईडी अधिकारी बैठे थे क्या? दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो FIR होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए। सर कब कंप्लेन करेंगे सर? होगा आज चल देगा। सर, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुलाकात करने गई है ईडी के ऊपर जो ऐप है उसको लेकर कार्रवाई की और नारायणपुर में जो घटना हुई उसको लेकर भी, और कहीं आरोप जो है आपके ऊपर पर भी लगा रही है। क्या कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपने गई है निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की जाए करके? ईडी का ईडी और जो ईडी पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझा नहीं तुम्हारा, आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। सर, ये ऐप है सर कि चुनाव के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले बैन किया गया। हाँ। जब से कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी बैन किया जा सकता था, एक दिन पहले बैन करने क्या? सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना। ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको APK है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? वीडियो बीजेपी ने जारी किया है और बयान पहले ईडी ने दिया था। कल वीडियो बीजेपी जारी की, ईडी ने किया जारी वीडियो। अब ये नई बात बता रहे हैं। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना? और प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है। हाँ, जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। छवि के बाद चली जा रही है, तो क्या लगता है इससे इफेक्ट पड़ेगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले जान चुकी है ईडी IT की किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी का और नुकसान होगा। वो जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद और कांग्रेस के बीच में इलू इलू है, इसे कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी कितना संबंध है ना? वो जीरम घाटी में हमने देख लिया है। हमने अपने नेताओं को खोया है, जांच करने नहीं दे रहे हैं। और पहले तो बताओ, उसकी पत्नी ने एप्लीकेशन दिया था क्या? तो भारत सरकार से वो 10 करोड़ का जो उसकी राशि मिली है, भारत सरकार ने अपने आप दे दिया कि इन्होंने आवेदन दिया? अभी तक जवाब नहीं दिया है। सर, भाजपा सवाल खड़ा कर रही है कि नरवा गरवा भुरवा बाड़ी और जो जीरा घाटी घटना है उसका घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है। भाई वो पहले से ही है। हमारे को जो काम हम लोग पहले से कर रहे हैं उसको बार बार डालने का औचित्य क्या है? वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारी सरकार बनेगी, फिर से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले कल के राजीनामा प्रेस में मैंने बोला भी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। So that was the Chief Minister of Bhupesh Baghel holding a press conference over some of the allegations that the BJP has decided to level against him with respect to the Mahadev app. Mr. Baghel, of course, claiming that these allegations are completely baseless, alleging complicity on the part of both the ED and the BJP. We'll slip into a short break. Swati as well as Amita will take you through the updates on the other side. Stay tuned.